नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नितेश बाबू। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया के गोविंदपुर एरिया में, संजय नगर एरिया में। दर्शकों, हम आपको अभी 3-4 दिनों से लगातार परमात्मा एक सेवकों की खबरें दिखाते रहते हैं। इनका व्यसन मुक्ति का संदेश हो या जो भी अच्छा संदेश हो समाज में देते रहते हैं, वही खबरें हम दिखाते रहते हैं। दर्शकों, हम आज भी गोविंदपुर में इनका कोजागरी का कार्यक्रम है, हम इनसे आज भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर परमात्मा एक सेवक उपस्थित है। क्या बताओगे आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? आज के इस परमात्मा एक सेवक के माध्यम से जो खोजागिरी का कार्यक्रम लिया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि इस खोजागिरी के माध्यम से जो मानव धर्म की चर्चा बैठक होती है, उस चर्चा बैठक के माध्यम से जो भी गोर गरीब दुखी कष्टी मानव है, जिनके परिवार में दुखों से पीड़ित है, व्यसन से पीड़ित है और अंधश्रद्धा से पीड़ित है, ऐसे मानव को जगा करके सुख समाधानी की ओर ले जाने का जो प्रयास हमारे सदगुरु महंत तेगी बाबा जुमदेव जी ने किया है, और उसी कार्य को हमारे सभी परमात्मा एक सेवकों के कंधों पर उन्होंने जवाबदारी दी है और उस जवाबदारी को निभाते हुए हम इस कार्य को हर साल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे महंत तेगी बाबा जुमदेव जी ने जो हमको बताया है कि खुद जागे हो, लोगों को जगाओ, लोगों को अंधश्रद्धा और व्यसन मुक्ति और दुखों से जो पीड़ित जीवन जग रहे हैं, ऐसे लोगों को जगा करके सुख समाधानी की तरफ उनका जीवन प्रेरित करो। ये हमारे महंत तेगी बाबा जुमदेव जी ने हमको संदेश देने के लिए कहा है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से मार्गदर्शक और कार्यकर्ता लोग और हमारे जो मानव धर्म के सेवक हैं, वो सभी सेवक लोग इस मानव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के कार्यक्रम भगवान के नाम से, यानी मासिक चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति, इस कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य जब तक धरती चांद सितारे हैं तब तक ये कार्य शुरुआत रहेंगे। और हमारे महंत तेगी बाबा जुमदेव जी अमर है और वो अमर रहेंगे। यही मैं मानव धर्म के एक जवाबदार सेवक होने के नाते मैं ये संदेश जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस किसी को भी जो भी प्रकार का दुख हो, वो इस मानव धर्म में प्रवेश करके। इसके पहले जो आपने एक सवाल किया था आपके ही चैनल के माध्यम से कि भाई ये जो बच्चे इस मानव धर्म में एक जैनिक होता है, आपने जो बोला था कि एक साइंटिस्ट होता है, ये मैंने सुना उस दिन परमात्मा एक मतलब हमारा सवाल ये था कि हमने सुना है और समाज में चर्चा चलती है कि अगर इस परमात्मा एक मार्ग में आए तो संतान हो जाती है, जिसको कई सालों से संतान नहीं हुई, इस मार्ग में आने के बाद संतान होती है। लेकिन देखा जाए तो यह साइंटिफिकली होता है ये सब कुछ, ऐसा स्कूल में भी महाविद्यालय में भी बताया जाता है। लेकिन परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि इस मार्ग में आने के बाद संतान होती है? ये हमारा क्वेश्चन। बस इसी के ऊपर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो सुना था इसलिए मेरे उस मुख से शब्द निकल चुके हैं कि जो जेनेटिकली जो आप जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, तो इस मानव धर्म में हमारे सदगुरु महंत तेगी बाबा जुमदेव जी ने उन साइंटिस्टों को भी फेल कर दिया। और साइंटिस्ट जो है ये फेल हो चुका है मानव धर्म के सामने, क्योंकि जिनको कई सालों तक संतान नहीं होती थी, जिन्होंने साइंटिस्ट से लेकर के हर प्रकार का उन्होंने उपचार किया, आयुर्वेदा किया, एलोपैथी किया और होम्योपैथी किया, फिर भी उनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन मानव धर्म में आने के बाद महंत तेगी बाबा जुमदेव जी के दिए हुए तत्व शब्द नियमों का जो उन्होंने पालन किया और उसको पालन करते हुए इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में भाग लिया, और परमेश्वर ने उनको योग दिया कि उनको संतान का लाभ मिला और संतान योगी हुआ। जहाँ हमारे मानव धर्म में कहा जाता है कि जिसको बोला जाता है नहीं, हमारे यानी जो एक शब्द है मेरे मुख में आ नहीं रहा है कि जिसको संतान की जो प्राप्ति होती है उसको हमारे मानव धर्म के माध्यम से कहा जाता है अभाग्य को भाग्य की प्राप्ति।
अभाग्य को भाग्य की प्राप्ति होती है। यानी जिसके भाग्य में लिखा ही नहीं था संतान का योग, अगर वो मानव धर्म में प्रवेश करके मानते हैं कि वो जुमदेव जी के आदेशों का अगर पालन करता है तो 100% उसको वो योग मिलता है। अभाग्य को भी भाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस मानव धर्म में साइंटिस्ट भी फेल हो चुका है, जिसका यह मानव धर्म में कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अन्य जीवन में मान्यता है, साइंटिस्ट का अन्य जीवन में मान्यता है, लेकिन मानव धर्म की अगर बात आई तो मानव धर्म में इसको माना नहीं जाता, क्योंकि ये जागरूक शक्ति है। इस जागरूक शक्ति के माध्यम से जो भी हम मांगते हैं वो हमको मिलता है। और ये समाधान हम देखते आ रहे हैं लाखों करोड़ों परिवारों के बीच में कि उन्होंने जो कार्य किया है महान देगी बाबा जुमदेव जी ने, तो आज लाखों परिवार आज सुख समाधानी में जीवन जग रहे और व्यसन मुक्त जीवन जग रहे। क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो परमात्मा एक सेवक, परमात्मा एक मार्ग है, यह साइंस को नहीं मानता? साइंस को मानता है, साइंस अपनी जगह है, परमात्मा एक मार्ग अपनी जगह है। यह दैवी शक्ति है और साइंस प्रैक्टिकली कंप्यूटर दिमाग है, लेकिन उस साइंस को भी कंप्यूटर को भी जिसने बनाया है वो एक इंसान है, लेकिन उस कंप्यूटर को बनाने वाले को जिसने बनाया है वो जागरूक शक्ति है। और उस जागरूक शक्ति को हम दिलो जान से मानते हैं, इसलिए हमारी इच्छा यहाँ पूरी होती है। अभी जो इस संतान नहीं हो रहे और इस समस्या से जो पीड़ित है, उन लोगों का आप क्या आह्वान करना चाहोगे, उन लोगों को क्या बताना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा जो आज जिनको संतान नहीं है या और भी बहुत सारे दुख है, किसी के परिवार में व्यसन है, किसी के परिवार में भूत बाधा है, उन लोगों के लिए मेरा एक ही है कि इस युग में, इस कलयुग में एक ही एक ऐसा धर्म है, क्यों कि इसके पहले हमने भी बहुत सारे 37 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं का हमने विसर्जन किया, मान्यता की, और उस मान कर के भी हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। लेकिन मानव धर्म में आने के बाद में हमको इन सारी चीज़ों का लाभ मिला है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो दुखी पीड़ित है, उन्होंने अगर उनको डॉक्टरी उपचार या पंडा पुजारी से अगर पीड़ित हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, उन लोगों ने मानव धर्म के तरफ में प्रवेश करना चाहिए और मानव धर्म में प्रवेश करके अपने जीवन को सुख समाधान की ओर लेके जाना चाहिए। मैं पीड़ितों के लिए ये बात कहूँगा। आज आप कोजागिरी का कार्यक्रम मना रहे हैं और यह जो कोजागिरी का मनाते हैं वह सनातन धर्म में इसको ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन आज परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद सनातन धर्म को माना नहीं जाता और जो घर में फ़ोटो छायाचित्र रहते हैं वो भी निकाल दिए जाते हैं। लेकिन आज आप कोजागिरी मना रहे हैं, तो इस पर क्या बोलोगे? इस कोजागिरी के माध्यम से हमारे बाबा ने प्रचार प्रसार करने के लिए बोला है। जो हम इस मार्ग में आने से पहले बहुत बड़े दुखी और व्यसन से हम पीड़ित थे, जो हमारे को किसी का सहारा नहीं मिला था, तो उसी माध्यम से हम एक कोजागिरी के माध्यम से एक चर्चा बैठक स्थल रख के हम जैसे जिस माध्यम से हम लोग जागे हुए हैं, उसी माध्यम से हम जिस तरह से आगे बढ़ चुके हैं, आज हमारे समाज के अंदर में जिस परिवार में हम जन्म हमारा हुआ है, उस परिवार के अंदर में हमारे को ना अगल बगल में, ना समाज के अंदर में, ना हमारे को कोई जगह थी। आज इस मार्ग में आने पर हमारे को हर जगह मिल पा रही है, मान सम्मान मिल पा रहा है। और हम जो व्यसन से पीड़ित थे, आज हम व्यसन से भी मुक्त हो चुके और उस परिवार में, जिस परिवार में हम दुखी कष्टी थे, उसमें से हम मुक्त हो चुके। यही मैं बताना चाहता हूँ। और हमारी बाबा की कृपा सदैव आगे बढ़ते रहे और हमारे बाबा का प्रचार और प्रसार ये आगे बढ़ते रहे। 4 तत्व 3 शब्द के नियम से माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने की कार्य करते रहेंगे और लोगों को भी जगाने का कार्य करते रहेंगे। यही कहना चाहता हूँ। इतने बोल के मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। नमस्कार। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष योगेश अग्रवाल भी उपस्थित हैं। दर्शकों, इनके बारे में खास बता दूं कि यह मार्ग में नहीं है, फिर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। क्या बताओगे आप, मार्ग में नहीं रहने के बाद भी कार्यक्रम में उपस्थित है, क्या बोलना चाहोगे? यह जो मार्ग मानव सेवा का और मानव धर्म का जो कार्य कर रहा है, ये एक अतुलनीय कार्य है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो इस संस्था की स्थापना करी, उन्होंने दुखी
पीड़ित लोगों को उनके कष्टों से निकालने के लिए जो रास्ता दिखलाया, और तत्व शब्द नियम रूपी अमृत, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि खोजागिरी कार्य, आज इस खोजागिरी के अनुरूप मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के तत्व शब्द और नियम के अमृत रूपी अमृत को आज ग्रहण करने के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। और वो अगर अमृत अगर सही मायने में लोग अपने जीवन में उतार ले तो ये मानव जीवन और मानव धर्म के में वो सुखी संसारी हो सकता है। ये मेरा कहना है कि आज ये जो कार्यक्रम है, बाबा ने जो तत्व शब्द नियम के माध्यम से व्यसन मुक्ति की जो एक लहर बहाई, इस देश के कई दुखी पीड़ित लोगों को इस विपदाओं से बाहर निकाला, कई समस्याएं दूर करी, इच्छानुसार भोजन दिया। इच्छानुसार भोजन यानी तू मेरे मार्ग पर चल, मैं तेरी इच्छाएं पूरी करूँगा। और दैवी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वो ऐसे चमत्कार आप देखिए कहीं पे भी अगर होते हैं तो जहाँ देवताओं की शक्ति होती है, देवी शक्ति होती है, जहाँ भगवान की शक्ति होती है, बाबा की शक्ति होती है, वहाँ किसी की शक्ति बड़ी नहीं होती। ऐसी शक्ति को उन्होंने आज इतने संसारों को सुखी संसार बनाया है। मैं इस मंडल के माध्यम से मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये अमृत रूपी बाबा के शब्दों को आज यहाँ पे बहाया है और यह कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है उन्होंने। दर्शकों, आपने देखा हमने परमात्मा एक सेवकों से बातचीत करने का प्रयास किया है। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि इस मार्ग में व्यसन मुक्ति का संदेश दिया जाता है। और दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जिन लोगों को संतान नहीं है वो अगर मार्ग में जुड़ते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। दर्शकों, हम इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट और समाज को मैसेज दे सके ऐसी रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। दर्शकों, इसी तरह की खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।